नमस्कार, मैं हूं नवीन। चूँकि मैं मेरे हर वीडियो संदेश के लिए ये नहीं कहता कि इन्हें पूरा अवश्य देखें, परंतु आगे जो वीडियो संदेश मैं लगाने जा रहा हूं, इसे पूरा अवश्य देखें। श्री अनुपम खेर व श्रद्धेय श्रवेश कुमार तिवारी श्री मुख के मुख से निकले ये शब्द केवल कश्मीरी पंडितों के ही नहीं, समूचे हिंदू समाज की तत्कालीन परिस्थितियों की आवाज़ है। पूरा अवश्य देखें, समझें व विचार अवश्य करें। जय हिंद। नमस्ते। ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से 522 फिल्में कर चुका हूं। अनुपम खेर हूं, पात्र बनता हूं, अभिनय करता हूं, हंसाता रुलाता हूं, यही मेरा सारांश है। लेकिन इस बार मैं कोई पात्र नहीं बना, मैंने अभिनय नहीं किया और कश्मीर फाइल्स कोई डायलॉग भरी कहानी भी नहीं है। 32 साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए। हमारे भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, मेरे अपने, मानो मेरे हाथ पांव, बाजू, मेरा खून, ये हार्ड मांस का शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौंद डाला। 90 करोड़ का ये भरा पूरा देश बेखबर रहा। पुलिस मानो गायब हो गई, सेना छावनियों में पड़ी रही, मीडिया गूंगा बहरा हो गया और कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। प्राणा गंजू कौन थी? सरला भट्ट के साथ क्या हुआ? गिरजा टिक्कू का क्या कसूर था? किसी को नहीं पता। लसकौल, नीलकंठ गंजू, टीकालाल टपलू, सर्वानंद प्रेमी, प्रेमनाथ भट्ट, किस किस का नाम लो। आज तो कोई आयोग नहीं बैठा, कोई जांच नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। हां, मुद्दा जरूर उछाला गया, बहस में हमारी आड़ जरूर ली गई, लेकिन जिहादियों के लिए आधी रात को खुलने वाली अदालतों ने हमें सुनने से भी मना कर दिया। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म से भी बढ़कर आप सबकी अंतरात्मा की अदालत में हम कश्मीरी हिंदुओं की एक दस्तक है। मैं अनुपम खेर नहीं हूं, मैं अब पुष्कर नाथ हूं और आप सब तक पहुंचने के लिए छटपटा रहा हूं। बहुत जरूरी है कश्मीर को जानना, और उन सभी बातों को जानना जरूरी है जो नहीं बताई जाती, जिन पे चर्चा नहीं होती, जिन पे टीवी में डिबेट नहीं होते। एक दो कहानियां बता देता हूं। गिरिजा टिक्कू कश्मीर में काम करती थी, बांदीपुरा में एक स्कूल में पढ़ाती थी। जब स्थिति वहां की बिगड़ी तो भाग के जम्मू में रहने लगी। कुछ महीनों बाद उनके किसी सहकर्मी ने फ़ोन किया कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो बड़ा अच्छे दिन आ गए हैं, सब कुछ बढ़िया हो गया है, आ जाइए, आप अपनी तनख्वाह लेके जाइए। गई, अपनी एक मुस्लिम सहकर्मी के घर में रुकी। रात को लोग आए, उनको उठा ले गए। सामूहिक बलात्कार हुआ और जीवित अवस्था में उनके शरीर को आरे से चीर दिया गया। सर्बानंद कौल कश्मीर के कवि थे, सेकुलर व्यक्ति थे, सद्भावना की बातें करते थे, कविताएं लिखा करते थे। उनके घर में लोग आए, कहा कि ये कटैची में अपने घर के सारे आभूषण रख दीजिए, जो पैसे हैं रख दीजिए, और चलिए हमारे साथ, जरूरी है आपको एक जगह ले जाना। उन्होंने किया। जब निकलने लगे तो बेटे ने कहा कि पापा को रात को दिखता नहीं है, हम भी चलेंगे साथ में। तो लोगों ने कहा कि ठीक है चलो। सब पड़ोसी थे, ले जाने वालों में पड़ोसी थे सब। अगले दिन दोनों के शव मिले, और उस शव में विशेष यह था कि दोनों लोगों के माथे की वो पूरी चमड़ी छील दी गई थी जहां वो तिलक लगाते थे। वो बीके गंजू वाली कहानी सुनी होगी शायद आपने। इंजीनियर थे, पति पत्नी रहते थे घर में। जब आतंकी आए तो इन लोगों ने बंद कर लिया अपना दरवाजा। वो आए, खोज के जाने लगे तो पड़ोसियों ने दोबारा बुला के बताया कि नहीं, यहां छिपे हैं। खींच के निकाला गया और काट दिया गया पूरे पूरे लोगों के सामने, आम लोगों के सामने, पड़ोसियों के सामने। किसी ने रोका नहीं। ऐसे पता नहीं कितने गंजियों को एक एक करके खींचा गया, लूटा गया, मारा गया, बलात्कार।
ये स्थिति बनी कि सारे लोग भाग आए। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये बात? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 30 वर्षों में इस पर कभी भी बात नहीं हुई। इन लोगों के घर भारत का कोई पत्रकार ये पूछने नहीं गया कि आपको कैसा लग रहा है। किसी ने संवेदना नहीं दिखाई। नेता चुप रहे, लेखक चुप रहे, कवि चुप रहे, जितने भी बुद्धिजीवी अपने आप को कहने वाले लोग हैं सब चुप रहे। लोग इस पे बोलना नहीं चाहते हैं। बड़े दिनों बाद पहली बार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने हिम्मत की है तो चर्चा कर रहे हैं हम और आप। हिम्मत का काम है विवेक अग्निहोत्री ने जो किया है। देश का बुद्धिजीवी वर्ग आलोचना कर रहा है विवेक अग्निहोत्री की, क्यों बना दी ऐसी फिल्म, इससे संबंध बिगड़ेंगे, इससे देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब होगा। जब सद्भाव था तब 5 लाख लोग मार के खदेड़े गए। जब सद्भाव था तो महिलाओं का लगातार जो भी होता था, खैर वो चलेगा चलेगा, बस उस पर बात नहीं होनी चाहिए। कश्मीर में जो हुआ उससे सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ा, उस पर फिल्म बन जाएगी तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। ये इस देश की बुद्धिजीविता मानती है। वे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं ये उनके तर्क हैं। किसी ने कभी आलोचना नहीं की उन लोगों की जिन्होंने अपने 5 लाख पड़ोसियों को इस तरह की पीड़ा देके भगाया। आलोचना उन लोगों की होती है जो उस पर बात करते हैं। अनुपम खेर को सुन रहा था मैं। अनुपम खेर वहीं से आते हैं। उनके पास 50 अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकार लोगों की कहानियां होंगी। अनुपम खेर अगर कहते हैं कि मैं अनुपम खेर नहीं हूं, मैं ये कैरेक्टर ही हूं जो मैंने उसमें निभाया है, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सचमुच अपनी पीड़ा उस फिल्म में अभिनय नहीं किया। उस फिल्म में उनके चेहरे पे जो दिखती है वो अभिनय नहीं है, वो उनकी पीड़ा है जो उन लोगों ने भोगा है, जो उन लोगों ने अपनों के को लेके देखा है, सुना है, जाना है। देखिएगा, कश्मीर को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कश्मीर को 30 साल पहले की घटना जब जानेंगे तो शायद आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर 90-92 में आजाद भारत में ऐसा हो सकता है तो क्या होता होगा जब औरंगजेब शासन करता था, क्या होता होगा जब अकबर शासन करता था, क्या होता होगा जब खिलजी शासन करता था। हमारी सभ्यता का 900 वर्षों का संघर्ष आप समझ पाएंगे अगर आपने कश्मीर को समझा तो। निकलिए घरों से, देखिए उस फिल्म को। मुझे भी सिनेमा देखने की आदत नहीं है पर देखूंगा इस फिल्म।